नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है बछुआरी स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था भाई धनराज घोड़ा। और मेरे को लगता है कि धनराज घोड़े की कहानी भी आपने पिछले पार्ट के अंदर सुनी होगी। बहुत रोचक कहानी इस घोड़े की रही है। और मेरे को लगता है कि घोड़ा जिस हालत में आया था और आज जिस हालत में है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो एक उस वीडियो से आप ये भी सीख सकते हो कि भाई साहब अगर विश्वास आदमी का अच्छा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है आज के भी टाइम में, है ना। बहुत सारे लोग मैंने देखा है मंडी वगैरह में जाते हैं, कोई दुबले पतले घोड़े होते हैं तो उसको कोई भाव ही नहीं देते। तो हो सकता है वो दुबला पतला घोड़ा भी आपका धनराज जैसा तैयार हो जाए। क्यों, हो सकता है कि नहीं हो सकता। जी प्रदीप भाई। तो अभी बात करें हरेंद्र भाई, अभी हमारे सामने जो दूसरा घोड़ा खड़ा हुआ है, तो इस घोड़े का क्या नाम है। इसका नाम है जी रणविजय। रण विजय। हाँ जी। और रण विजय के अगर बाप की बात करें तो बाप कौन है। उदयराज। उदयराज। हाँ जी। और उदयराज का बाप कौन है। देवराज रनिया। देवराज रनिया। वो दिलबाग का। दिलबाग का है। जी। और अगर बात करें इसकी माँ की, वो है रानी जिंदा। रानी जिंदा। हाँ जी। मेरे को लगता है दोनों ही भूमिया से स्टेट फॉर्म पे। हाँ जी, दोनों भोमे से स्टेट फार्म पे नारायण सिंह जी के पास में। मेरे लगा माँ हीरोइन होगी, बाप हाँ जी। हीरो हो गया, हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना। जी, हाँ जी। दोनों ही चैंपियन है। चैंपियन दोनों। क्योंकि मेरे को लगता है रानी जिंदा भी इतने शो में जीती है कि शायद, अब अपने बिल्कुल, को तो पता नहीं, पर मेरे को लगता है कि सबको पता है जी उस रानी टाइम पे जिंदा। अधिकतर मेरे को लगता है सारे शो में ही जीती थी वो घोड़ी, है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। वो तो जी। माँ होगी इसकी रानी जिंदा। जी जी। और रानी जिंदा की माँ कौन है। उसकी रत्नाकर लाइन से है। रत्नाकर लाइन से। हाँ, और बाप रानी काला जिंदा का कांटा। बाप कौन है। काला कांटा। काला कांटा है। हाँ जी। तो बात करें अब इसकी उम्र की, तो उम्र में कितना है। प्रदीप भाई ये अभी मिल्क टीथ है। मिल्क टीथ है। हाँ जी। क्या उम्र होगी इसकी। 29वां महीना चल रहा है। वास्तव में मिल्क टीथ है क्या। जी जी, वास्तव में। तो 29 महीने के हिसाब से तो ये यार इसका ये बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह तो ऐसा लगता है जी स्टेलियन घोड़ा है क्या। जी जी, बिल्कुल। अभी इसने स्ट्रक्चर वगैरह हाइट भी अच्छी ली। हम्म। हाइट में कितना चला गया अभी ये। प्रदीप भाई 66 है, 66 इंच है अभी। 66 है हाँ मिल्क जी। टीथ में। मिल्क टीथ में। तो कितना और चला जाएगा हरिंदर भाई, क्या कहता है आपका आइडिया। प्रदीप भाई घोड़ा 7 साल तक ग्रोथ करता है। हम्म। ठीक है। तो अगर ये 3 इंच भी करेगा ना, तो भी देख लो आपके हिसाब से। पर यार 29 मंथ का, और मेरे को तो, मैं तो सोच रहा बिल्कुल आप था, माप सकते हो प्रदीप मैं तो भाई, ये कोई। सोच रहा था कि आप ये कहोगे स्टेलियन घोड़ा है यार। नहीं नहीं, आप घोड़ा बता नहीं रहे हो है। मिल्क टीथ में। जी जी, मिल्क टीथ में अभी। तो अभी दो दांत कितने टाइम में लग जाएगा, कुछ है बस आइडिया। अभी कर सकता है प्रदीप भाई, महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में, कोई पता कभी नहीं। भी कर सकता हाँ है जी, यानी हाँ कि। जी। तो इस घोड़े को तो यार रिंग के हिसाब से तैयार करो यार। अभी जैसे आने वाले टाइम में जो रिंग आएगी उसमें लगाने का विचार है, उस अभी हिसाब से तैयार कर रहे हो कि नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, अभी वैसी तैयारी चल रही है। हम्म। अभी जो सामने पुष्कर है, जोधपुर है, हम्म। वो रिंग आएगी तो उनमें डालेंगे इसको। वैसे मैं आपको एक बात बोलूँ, बुरा मत मानना है जी कि प्रदीप। धनराज से अच्छा खड़ा होता है जब ये घोड़ा खड़ा होता है तो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना। जी। जी बिल्कुल। होता है, मानते हो कि नहीं मानते। मानते जी। बस ये है कि अभी इसमें क्या है, वो बच्चा दिमाग है हाँ जी। तो इसका दिमाग मस्ती में रहता है। जी जी पर प्रदीप जब भाई। खड़ा होता है तो मेरे को लगता है इससे शानदार खड़ा होता है घोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को लगता है पकड़ने के लिए दो आदमी लगते हैं ना। बिल्कुल 2 जने पकड़ते हैं हम। सांस फूल जाती है कभी कभार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लगता है कि यार कर नहीं देवे हमारे साथ चोट यार। हाँ जी, हाँ जी। घोड़ा लात बात मारता तगड़ी है ना। और मेरे को बच्चा है प्रदीप भाई अभी तो। बच्चे तो ये सभी हाँ, मारते हैं। ये इसीलिए मान थोड़ा। के चलो ये 5 साल की अपनी एज पे आएगा, उसके बाद में हाँ, समझदार हो जाएगा समझदार थोड़ा हो सा। जाएगा। बिल्कुल। और बच्चे में होनी भी चाहिए यार, घोड़े में जी। अगर उदमपन नहीं हो और सीधा सीधा चले तो फिर वो घोड़ा भी किस काम का। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों को तो सीधे घोड़े पसंद ही नहीं आते, मैं बहुत सी बार देखता हूँ। जी। और जो घोड़ा दो टांग पे जा रहा है और पीछे की पैर मार रहा है, वो उसमें लोग कहते हैं वाह वाह क्या बहुत सुंदर घोड़ा है यार। सही है। बाकी कलर की बात करें तो कलर क्या है घोड़े का। कलर भंवर ही है प्रदीप भाई इसका। भंवर है। भंवर कलर है, माथे पर खाली पान है बड़ा। ठीक है। तो वही घोड़ा कहाँ से लेके आए हो, ये अपने घर की होम ब्रीड है। नहीं, ये नारायण सिंह जी रोयना है, बोमेसा स्टेट फार्म, उनकी ब्रीड है। अच्छा, वहीं पे ही ब्रीड हुआ है जी और जी माँ बिल्कुल। बाप भी वहीं पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे। तो आप कितने उम्र में लेके आ गए थे इसको। प्रदीप भाई ये लगभग 9 या 8 9 महीने का था बच्चा। 8 9 महीने हाँ का जी। तब लेके आ गए थे। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर आप उसके बाद में लाने के बाद तैयार करा होगा। बिल्कुल तैयार कर रहे हैं अभी। तो हरिंदर भाई, जैसे आप आपके फार्म पे बहुत सारे घोड़ा घोड़ी आए हुए हैं ना, हाँ जी। आपके फादर के टाइम पे भी आए। बिल्कुल। तो एक घोड़े को जैसे लाने के बाद में कमजोर घोड़ा है, जी। तो उस पर क्या मेहनत करते हो कि उसको तैयार करने के लिए, कैसे उसकी परवरिश करते हो। प्रदीप भाई उसका ज़्यादा ध्यान तो पापा ही रखते हैं। उसको हम पूरा टाइम देते हैं, पूरे दिन। हमारा और दूसरा कोई काम नहीं है, ये काम है इनको। शुरू पहले नॉर्मल तरीके से स्टार्टिंग करते हैं जानवर की। उस पर यह नहीं कि भाई कमज़ोर जानवर है उसका 15 दिन में घोड़ा बनाना है, नहीं बनता, कभी नहीं बनता है वो।
उसको टाइम 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाते हैं घोड़ा बनते बनते। बच्चे को भी अपन तैयार करेंगे ना तो वो एज के हिसाब से ग्रोथ करेगा, एज के हिसाब से बॉडी बढ़ेगा, तो वैसे ही करते हैं अपन। यानी टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ता है। तो हरेंद्र भाई और एक टाइम पे प्रदीप भाई हर चीज़ जो उसको जरूरत है वो चीज़। तो जैसे आप टाइम में उसके साथ में कैसे टाइम स्पेंड करते हो, यानी कि जैसे एक मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ ना वो आपको जवाब ऐसे देने कि एक नए बंदे को भी समझ में आए, है ना। जी जी क्योंकि बहुत सारी बार नए बंदे पूछते प्रदीप भाई हम घोड़े को टाइम कैसे दें। अब मैं भी पूछता हूँ यार, हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, टाइम कैसे देवे। हाँ तो जी। कैसे आप उसका ख्याल करते हो, यानी कि जैसे भी आप दोपहर में अंदर सोने चले गए तो मेरे को लगता है दोपहर में भी आते होगे एक आध बार देखने के लिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसे उसका ख्याल रखते हो। देखो प्रदीप भाई, सुबह 4 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है। क्या करते हो सुबह 4 बजे उठते ही। पहले इनको पानी पिलाते हैं 4 बजे, 4, हाँ 4:30 बजे सर्दी लगभग। हो या गर्मी हो। हाँ गर्मी हो चाहे सर्दी हो प्रदीप भाई, उठते हैं एक बार इनको सब जानवरों को पानी पिलाते हैं। हम्म, उसके बाद में हम इनको जिसको लेंजिंग देनी होती है ना हम्म। उसको हम लेंजिंग देते हैं। बिल्कुल। बाकी को नॉर्मल बार घुमाया और इनको हम दाना देते हैं। फिर उसके बाद में दाना देने के बाद में चारा दे देते हैं नॉर्मल। उसके बाद में खूरा बूस्ट मालिश वगैरह करते हैं। तो अभी डाइट में क्या क्या दे रहे हो आप। अभी हम बाजरा जो बस ये 2 ही चीज़ देते हैं हम। तो कैसे उबाल के दे रहे हो, नहीं कैसे दे रहे नॉर्मल दे रहे हैं हो। अभी। नॉर्मल। तो आपके यहाँ पे जैसे मौसम कैसा रहता है, जैसे ज़्यादा गर्मी रहती है तो उस हिसाब से भी थोड़ा डाइट वाइट चेंज कर देते हो क्या। नहीं डाइट हम ज़्यादा चेंज नहीं करते प्रदीप भाई, सिर्फ सर्दी के अंदर दाना हम उबाल के देते हैं। बाकी हम जो बाजरी हर टाइम देते हैं। सर्दी के अंदर अपन जो बाजरी और चना मूंग मोट ये 4 चीज़ देते हैं। तो और गेहूं का असालिया, भूसा वो भी आप, गेहूं का छिलका आता है वो भी देते हो क्या। वो चापड़ जिसको बोलते हैं चोकर। उन्होंने वो गेहूं वो क्या चोकर कहते हैं। बोलते हैं उसको अरे वो प्रदीप भाई। मूंगफली का नीरा हाँ मूंगफली का नीरा देते हैं प्रदीप भाई देते चारे हैं? में। हाँ मूंगफली का नीरा और जवार की कुटी है। अच्छा वो देते हो। हाँ जवार वो की और बाजरे की वो कुटी 12 अपने- महीने। हाँ वो 12 महीने चारा वही चलता है अपने। तो आप कहाँ से मंगाते हो, आपके एरिया में होती है कि। जवार का चारा अपने इधर हो जाता है और मूंगफली का अपने से 30-35 किलोमीटर मेड़ता वाले एरिया में हो जाता है। वहाँ से अपन मंगवा लेते हैं। तो आप मेरे को लगता है जानवर जो देखे जाए तो कितने लगभग कितने रखते हो, यानी कि भाई कुछ फिक्स है कि भाई 30 से ज़्यादा नहीं बढ़ाने। अरे नहीं प्रदीप भाई ऐसी बात नहीं है। अपन 5-7 जानवर फिक्स रखते हैं। 5-7 हाँ, जानवर। बाकी 3 जानवर से कम 2 जानवर से कम अपने कभी नहीं हुए। 2-3 जानवर हाँ से 2-3 कम से कम रखते हैं और 7 से ज़्यादा नहीं रखे अब। तो हरेंद्र भाई अपने फार्म पे से कौन कौन से ऐसे स्टैलियन है जो अपने फार्म पे रहे हो या फिर ब्रीड होके गए हो, उनके एक बार ज़रा नाम बताओ। क्योंकि मेरे को लगा है आपके फादर साहब 35-40 साल से घोड़े रख रहे हैं ना, सही हूँ ना मैं। हाँ 40 तो साल मेरे हो को गए। लगता है कोई ना कोई घोड़ा तो ऐसा टकराया होगा जो फार्म पे से निकला हो। जी जी प्रदीप भाई, आपको फेमस घोड़े में मैं बता दूं जिनको सब लोग घोड़े वाले जानते हैं। तूफान अपने पास में रहा था। जो तूफान। मेन तूफान जो तो। जी जी अच्छा कितने टाइम रहा वो। तूफान 1 साल 10 महीने रहा था। 1 साल 10 महीने। ये 2002 के बाद में आया था लगभग, और 3-4 शुरू होने के पहले ही अपन ने सेल कर दिया था। ओके। और उसके बाद में अपने पास में घोड़ा आया था भोला। भोला। हाँ जी। भोले का भक्त था क्या वो। नहीं नहीं उसका नाम भोला रखा हुआ भोला था था। प्रदीप भाई। हाँ ओके। उसके बाद में अपन ने घोड़ा उससे पहले ले लिया था। तूफान के बाद में प्रिंस लिया था। प्रिंस कौन सा प्रिंस घोड़ा? टेला। अच्छा टेला। हाँ जो अभी सारे लोग बोलते हैं कि प्रिंस टेला का बच्चा जी है। जी जी वो अपने पास में रहा है। वो तो कम टाइम रहा प्रदीप भाई, छोटा बच्चा था तभी लिया और छोटा उसी को तुरंत ही दे दिया था। जो सेल कर दिया हाँ होगा। शक्ति सिंह लखावत है चारण है, उन्होंने लिया था अपने से। ओके। ठीक है। वो उसके बाद में बोड़ा लिया था। बोड़ा को काफी टाइम रखा प्रदीप भाई, लगभग 3 साल रहा था बोड़ा। हाँ वो उसके बाद में घोड़ा आया था अपने एक गंगानगर में एक भिवानी कॉलेज है। सॉरी उसके पहले आ गया था वो घोड़ा, तूफान से पहले आया था वो घोड़ा। अच्छा तूफान से भी पहले। हाँ पंचकल्याण था, उसका नाम जीतू था। क्या नाम था। जीतू जीतू। जीतू। हाँ वो गंगानगर में भिवानी कॉलेज है। हम्म। भियानी कुछ बोलते हैं ऐसे। हम्म। ठीक है उनसे लेके आए थे हम। ओके। ठीक है उस घोड़े को एक ही मालिक को हमने 2 बार दिया था घोड़ा। हाँ वो मतलब पहले उनसे लेके आए थे, वापस वो ही लेके गए थे। अच्छा। हाँ फिर वो घोड़ा लास्ट में कर्नाटक बिका था अपना। ओके। हाँ उसके बाद में प्रदीप भाई एक घोड़ा बालोतरा मेले से खरीदा अपन ने, हेगरीव का बेटा गोपाल। गोपाल। जी वो हरियाणा के कल्लू भाई है, हम्म। उनसे लिया था। हम्म। और वापस अपना घोड़ा वो राजसमंद वाले एरिया के कोई बंदे लेके गए थे। हम्म। ठीक है उसके बाद में अपन लेके आए थे विकास। ये जो नागौर वाला विकास जी घोड़ा। जी जी अपने पास में ही है, मेरे ननियाल में ही है अभी वो अच्छा। घोड़ा। वो अपन बालोतरा मेले से वो खरीदा था विकास। विकास वहाँ जालोर में जन्मा हुआ था। हम्म। और
विकास को 1 साल रखा था अपने पास में, और फिर पुष्कर रिंग करवा के अपन ने फिर अभी जिनके पास में है उनको दिया था अपन ने। ओके। जी, उसके बाद में अपन धनराज लेके आ गए थे। ये तो अपने फिक्स से खड़ा ही है। इसके होते हुए भी अपन रंसी से लेके आए थे बच्चे, जैसे अभिजीत, आप जानते हो हिरेन भाई पटेल के अच्छा, वो पास में घोड़ा, खड़ा है अभी, बिल्कुल। वो घोड़ा भी अपने पास में ही था। ठीक है, वो घोड़ा अपने पास में 1.5 साल रहा था। जो अमोलक अभी नारायण सिंह जी के पास में है, देव का बच्चा, वो हमेशा स्टेट बार मतलब यार आपके फार्म पे बहुत सारे घोड़े आगे चले गए यार, हैं? जी। लगभग 17-18 नर घोड़े मेरे पापा ने तैयार 17-18 घोड़े? हाँ, नर घोड़े तैयार किए मेरे पापा ने घर जब पे। मैं बोला ना यार 35-40 साल में, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कोई मैन स्टेलियन घोड़ा नहीं टकराए फार्म पे। जी जी बिल्कुल, ज़्यादातर प्रदीप भाई घोड़े तैयार किए हैं। यानी कि मेरे को लगता है अंकल की घोड़े तैयार करने में मास्टरी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई। क्योंकि धनराज जैसा घोड़ा बना सकते तो मेरे को लगता है वो किसी भी घोड़े को तैयार कर सकते जी प्रदीप भाई, मेहनत करी प्रदीप भाई, मेहनत से आज। कितनी मेहनत करी प्रदीप आपको क्या लगता है? जैसे देखो अपन लोगों को, देखो एक ये कि आप उनके बेटे हो ना, जी प्रदीप भाई। और मेरे को लगता है कि जैसा कि मेरे को पता है, क्योंकि हर मंडी में हरिंदर भाई मिलते हैं, तो मेरे को भी पता है कि हरिंदर भाई किस लेवल की मेहनत करते हैं घोड़े में, ये जो भी लोग हैं उनको पता है। क्योंकि मैं भी हर मंडी में जाता हूँ, कभी किसी का घोड़ा देखता हूँ पकड़ के, रिंगों में भी बहुत घोड़े प्रेजेंट कराते हो, तो मेरे को पता है कि मेहनत में आप भी पीछे नहीं हटते। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि पिताजी ज़्यादा मेहनत कर पाए कि आप ज़्यादा कर पाए? नहीं प्रदीप भाई, अपन तो क्या उनके जितनी नहीं कर सकेंगे, हम्म। कोशिश करते हैं, बाकी उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। पर आज आपको जैसे कभी कभार कुछ गलती वगैरह करते तो समझा देते कि अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे करने का ये बिल्कुल बिल्कुल समझाते हैं प्रदीप भाई। है। जी तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने की आया, कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनका अपने हाँ, अंदर? आया है, थोड़ा सा तजुर्बा हुआ, तभी अभी चल रहा है काम। तो अभी आप फादर साहब देखते हैं सारा, क्या आप ही देखते हो? हाँ, वो इतना नहीं देखते पहले की जितना, बाकी काम मैं संभालता हूँ। यानी बाकी भाई ये कि कोई अगर कोई दिक्कत आती होगी तो आप फादर साहब से डिस्कस हाँ कर लेते होगे। हाँ तो अभी हरिंदर भाई अगर हम बात करें इस घोड़े की, जी। तो घोड़ा सेल के हिसाब से है कि नहीं है? मैं देखो इसलिए नहीं। पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो वीडियो में लोग आपको पूछेंगे तो मैं ही पूछ लूँगा ना, तो लोगों का डाउट के, क्योंकि देखो घोड़ा क्या है, स्ट्रक्चर वाइज देखें, और देखो आज के टाइम में हाइट का क्रेज है ना, जी जी और आने वाले टाइम में लोग रिंग में भी लगा सकते हैं और मिल्क टीथ में। अभी जी तो जी। मेरे को लगता है कि अब 2 टीथ आने वाले टाइम में 2 टीथ में लगेगा ये। 2 दांत में जी लगेगा, है ना? प्रदीप भाई, इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, गर्दन है, कान, मुंह, और दूसरी बात प्रदीप भाई, ये इसका लाइन है। वो तो यार लाइन तो इसकी ठीक है, दोनों तरफ से आज सॉलिड है सबको ना पता यार। है इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी ब्लड लाइन इसके अंदर है। ठीक है, देवराज, दिलबाग, अब इसकी माँ कालाकांटा रत्नाकर, यार फिर माँ और बाप दोनों ही फेमस है ना यार। ठीक है, और दोनों वो ही मेरे को बताने लगता के लिए है कि अपने आपके राजस्थान के टॉप फार्मों पे जी जी भूमिया से स्टड फार्म की गिनती होती है। जी जी तो उस फार्म पे खड़ा हुआ, तो मेरे को लगता है उन्हीं के फार्म की होम ब्रीड है। जी जी, तो उनकी पहचान का तो कोई मोहताज है नहीं। मोहताज नहीं है। तो जब भी कोई इरादा बनाया कि कभी भाई चलो कोई बंदा आएगा, तो क्योंकि आपके पास में तो एक घोड़ा है, 2 घोड़े हो जाएंगे। देखो प्रदीप भाई, अभी खड़ा है, हम्म। और वैसे हमारे हिसाब से कीमत आएगी तो कर देंगे। आपके हिसाब से कीमत आएगी तो दे दोगे, ऐसा जी कुछ नहीं है। जी चलो, मेरे को तो धनराज से अच्छा घोड़ा लगा ये उदम करने में। बिल्कुल। वो देखो सिंसियरली में देखा जाए तो देखो उम्र के हिसाब से वो उसको सीनियर नॉलेज है, है। ये जूनियर है। जी जी, अभी ये बच्चा है, इसको इसको इतना। धनराज सिखाएगा बेटा ऐसे नहीं करते, जब वीडियो बनता है तो उदम नहीं करते। जी जी। चलो, ओके, थैंक यू प्रदीप हरिंदर भाई, भाई, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया आपका।